हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, मैं प्रशांत कुमार प्रजापति फ्रॉम किंग ऑफ मैथ्स। आज हम प्रश्नावली 6.3 को प्रूफ करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 से। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो इस टाइप से कुछ है। यह है 40, 80, 60 और ये हो गया आपका ए, बी और सी। ये हो गया पी, क्यू, आर। 40, 60, 80। ठीक है। इसमें करना क्या है ना कि जैसे इसमें ये बताना है कि कौन कौन से युग्म, इन दोनों को मिला देंगे तो युग्म हो जाएगा। कौन कौन से युग्म जो हैं इसके वो समरूप हैं। ठीक है। और इनके समरूपता की कसौटियों को भी लिखना है। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यू आर में, है ना। तो इसमें देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो गया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर हो गया। और जिसमें ये हो गया आपको पी 60 डिग्री, क्यू 80 डिग्री और आर 40 डिग्री हो गया ना। यानी कि ये तीनों के तीनों जो हैं वो किस तरीके से हुए, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से। समझ में आ गया ना। इसी के साथ हम दूसरा नंबर सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि इसके बाद सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है ना। ये हो गया ए बी सी 2 3 2.5। पाँच 4 6। ये हो गया पी क्यू आर हो गया ना। लेकिन ट्रायंगल ए बी सी तथा क्यू आर में। ठीक है। चलिए तो इसको लिख देंगे ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए बी और क्यू आर इक्वल हो गया। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे बी सी बाई 2.5 है ना, तो 5 वाला कौन है, पी आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी क्यू इज इक्वल टू 1/2। ये क्या हो गया, साइड 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 समरूपता से हो गया ना। और इसी के थ्रू हमारा एक ये ट्रायंगल भी प्रूफ हो गया। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ठीक है। चलिए अब इसके साथ ही हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। इसके बाद से इसका जो सारा जितना सवाल है, जितना ये सब सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन सेम हैं, इसी बेसिस पर बन जाएंगे और बहुत ही ईजिली बनते हैं। अगर नहीं बनेंगे तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तभी मैं कुछ समझ पाऊँगा और इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को देने का प्रयत्न करूँगा, है ना। अब देखिए आकृति 6.35 में ओ डी सी कॉन्ग्रुएंट ओ बी ए, बी ओ सी इज इक्वल टू इतना, सी डी ओ इतना, डी ओ सी डी सी ओ और ए ओ ए भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए तो इसको ज्ञात करने से पहले हम लोगों को फिगर बना लेना होगा। ठीक है। क्या कर लेना होगा, फिगर बना, क्योंकि कोई भी इस टाइप का हम मैथ बनाते हैं
तो सबसे जरूरी चीज इसका होता है ना, वो है फिगर। क्या है? फिगर। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए इसमें डी ओ सी यानी कि ये वाला है ना, लिखेंगे एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी, सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डी ओ सी कितना है नहीं पता है। एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस सी ओ बी कितना है 125, ये इधर चला जाएगा। तो ठीक है, एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अब बताइए हमको, नहीं बोलिएगा, 55 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब आइए ट्रायंगल डी ओ सी में एंगल डी ओ सी प्लस सी डी ओ प्लस डी सी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए डी ओ सी में यानी कि ये इस ट्रायंगल में अब हमें बताना है। तो इसका 70 हो गया, इसका 55 हो गया, तो इसका फाइंड हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180 होता है। चलिए, तो डी ओ सी का वैल्यू हो गया आपको 55 डिग्री प्लस सी डी ओ का वैल्यू हो गया आपको 70 डिग्री। तो क्या एंगल डी सी ओ का वैल्यू नहीं निकलेगा? आसानी से निकल जाएगा। तो ये 5 7 3 10 और 2 12, 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू माइनस कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा बोलिए। अभी अरे यहीं पर घटाए हैं जी, 55 डिग्री 55 डिग्री, दो को निकल गया ना। अब किसको निकालना है? डी ओ सी और डी सी ओ निकल गया, डी ओ सी निकल गया, डी सी ओ निकल गया। अब ओ ए बी ज्ञात कीजिए, ओ ए बी, ओ ए बी। अब बताइए हमको, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा, हैं? हो जाएगा ना। अब एंगल C इज इक्वल टू एंगल A कैसे होगा? ऐसे होगा। ठीक है, तो एंगल C कितना है 55 डिग्री इज इक्वल टू एंगल A। हो गया ना। अब इसी के साथ ट्रायंगल ओ डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ बी ए हो गया ना। ये क्या है दिया है, हो गया आंसर प्रूफ। अब लिख लेंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर थे। ठीक है ना, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए इसका फिगर बनाया है नहीं बना, इसका फिगर बनाना है। समलंब AB से डी जिसमें AB पैरेलल DC के विकर्ण AC और BD परस्परों पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग कर दर्शाइए कि OA बटा OC OB बटा OD है। चलिए कोई बात नहीं, टेंशन क्या लेना है जी, हम लोग बना लेंगे ना। 3rd नंबर, पहले फिगर
ये है समलंब चतुर्भुज, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ये ए बी सी डी और ये ओ दिया है, गिवन में है आपके समलंब ए बी सी डी, समलंब ए बी सी डी जिसमें विकर्ण ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी और डी सी पैरेलल है ना, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे इसको सिद्ध करना है भाई, चलिए, और क्या करना है, तो ओ ए बट्टा ओ सी इज इक्वल टू ओ ए बट्टा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बट्टा ओ डी, ओ बी बट्टा ओ डी। इसी को हमें क्या करना है ना, प्रूफ करके ला देना है, सिंपल है। चलिए बनाते हैं इसको, थोड़ा इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि मुझे ये दिखेगा, है ना, कि मैंने क्या किया, इसको बनाया है। ठीक है, किसी भी चीज़ को जानते हैं कि आजकल बिना प्रमाण के हम लोग प्रूफ नहीं मानते, मतलब नहीं मानते कि वो चीज़ थी। प्रमाण में दे दिया है यहाँ पर ए बी पैरेलल सी डी, और ये आपका क्या है, दिया ही हुआ है ना, इसी के थ्रू हो गया ना, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। कैसे हुआ, एकांतर कोण से, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इसको क्या करते हैं, ए ओ बी तथा ट्रायंगल सी ओ डी में एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ, हो गया ना। उसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये कैसे हो गया, शीर्षा भिमुख कोण से। ठीक है, अब एंगल समरूपता कसौटी से, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, हो जाएगा ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओ ए बट्टा ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बट्टा ओ डी। और ये कैसे लिखेंगे और क्यों लिखेंगे, ये भी बहुत जरूरी चीज है। इसको लिखेंगे समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अब हम लोग अगला नंबर सवाल प्रूफ करते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के लिए पेज को पलटना है ना। ये रहा आपके पास सवाल नंबर 4।
आकृति 6.36 यानी कि इसमें क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, क्यू टी बाई पी आर, तथा एंगल 1 एंड एंगल 2 इज इक्वल, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। दर्शाइए कि ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। पी क्यू एस यानी कि ये वाला, और टी क्यू आर यानी कि यही वाला, इसको कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल में दिखाना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। चलिए कोई बात नहीं, दिखा देते हैं इसको। चलिए तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर लिखना होगा जो कि है 4 नंबर, हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी चीज़ है इसको हमें फिगर में कन्वर्ट करना। पहले हो गया, पॉइंट यहाँ आ गया, ये हो गया आपको 2 नंबर, ये हो गया 1 नंबर जिसका नाम क्यू एस आर टी पी, ये फिगर आपका हो गया। ठीक है, चलिए आगे दिया है क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर, तथा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध कुछ तो सिद्ध करना ही होगा ना। तो ये है ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी क्यू आर। बोलिए यस सर। अब हम सिद्ध करते, प्रमाण देना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा आप सभी लोग। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर में देखते हैं, पी क्यू आर में देख लेते हैं। तो इसमें हो गया ट्रायंगल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है आपका, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो सो पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ठीक है, सम्मुख भुजा से, किससे? सम्मुख भुजा से पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये क्यू है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, सॉरी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ये दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। कैसे? सम्मुख भुजा से। बोलिए हाँ। और आगे लिखते हैं ओ आर बाई ओ एस, ओ आर बाई क्यू एस, ओ आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर। क्या है ये? गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। बोलिए यस सर। उसी के साथ लिख लेंगे हम लोग ओ आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। ये हो गया समीकरण 1, मिल गया आपको। अब आइए पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में, पी क्यू एस तथा टी क्यू आर में अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा ओ आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी क्यू। इक्वेशन नंबर ये हो गया आपका 2 से, है ना। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 क्या हो गया? ये उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। अब साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल टी क्यू आर। और यही क्या करना था, समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आइए, जल्दी, समय बहुत कम है।
5 नंबर। फिगर इसका कहाँ गया, फिगर दिया ही नहीं, कोई बात नहीं। ट्रायंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस है। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर टी एस है या नहीं है, तभी तो दर्शाने के लिए दिया है ना। चलिए तो इसको हम लोग दर्शा देते हैं। क्या दर्शाना है, आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट आर टी एस। चलिए ये भी उभयनिष्ठ से ही शायद होना चाहिए। चलिए तो एक फिगर बनाते हैं बहुत मस्त झकास। फिगर बन गया और ये एक यहां से यहां तक बन गया। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, ये T हो गया ना। चलिए अब देखिए क्या क्या इसमें दिया है ये बताइए पहले। तो सबसे पहले दिया है कि D पी क्यू आर एस की भुजाएं पी क्यू सॉरी 1 सेकेंड 1 मिनट में। चलिए देखिए क्या क्या दिया है, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस दिया है ना। चलिए तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसको खोल लिया जाए है ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है इसको देखिए। ट्रायंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर टी एस। जरूरी है प्रमाण की, जरूरी है प्रमाण की, हाँ जरूरी है। ट्रायंगल आर पी क्यू तथा ट्रायंगल आर टी एस में तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये तो हो गया। और ये हो क्या गया, ये तो दिया ही है, दिया है। एंगल R इज इक्वल टू एंगल R हो गया। कैसे हो गया, ऐसे हो गया, उभयनिष्ठ है ना। एंगल के समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर टी एस हो जाएगा प्रूफ्ड। बोलिए यस सर। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 की तरफ, आकृति 6.37 में यदि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, यानी कि ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ए सी डी, इसके यानी कि ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो दर्शाइए कि ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ए बी सी के। चलिए तो इसको हम लोग दर्शा लेते हैं पहले है ना। तो दर्शाने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा बाबू, एक तो फिगर बनाना होगा। तो फिगर बनाने के लिए इसको पेज पलट ही देते हैं। चलिए फिगर एक बना लिया जाए। बहुत जल्दी से हम लोग एक फिगर बना लेते हैं छोटा सा। ए बी सी डी ई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 6 नंबर। यहाँ दिया है, क्या दिया है इसको देखता है। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी
डी। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें? सिद्ध करना है ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये बराबर पूरा बड़ा वाला। तो यहाँ पर अब प्रमाण में हमें क्या देखने को मिलेगा? कुछ नया देखने को मिलेगा तो कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ध्यान दीजिएगा तब ना। ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, तो अब इसके थ्रू लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए ई इज इक्वल टू ए डी। कैसे? बाई सी पी सी टी। ठीक है, और अब इसको हम लोग लिख सकते हैं ए ई बट्टा ए डी इज इक्वल टू ए बी बट्टा ए सी इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं ना? बोलिए यस सर। अब ट्रायंगल ए डी ई तथा ट्रायंगल ए बी सी में, है ना, ए ई बट्टा ए डी इज इक्वल टू ए बी बट्टा ए सी 1 से। तो क्या हो जाएगा इससे? एंगल ए जो है ए ई ए डी, ए ई ए डी, ए बी ए सी, तो एंगल ए उभयनिष्ठ हो गया ना। ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया ना। अब साइड एंगल साइड से समरूपता कसौटी से, है ना, ट्रायंगल ए डी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया? ये प्रूव्ड हो गया। यही चीज को प्रूफ करना था ना, हमने कर लिया। चलिए 7 नंबर की तरफ आते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन है। आकृति 6.38 में ट्रायंगल ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए कि 6.38 कहाँ है आकृति? यही है ना, यही आकृति है ना, इसी को ना प्रूफ करना है। ए ई पी सी डी पी, ए ई कहाँ गया पी, पी और सी डी पी। तो चलिए प्रूफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? उन लोगों को प्रूफ करने में कौन सा दिक्कत होने वाला है? कुछ दिक्कत नहीं होता है ना। किस किस को दिक्कत होता है जी? किसी को नहीं ना। चलिए ठीक, बहुत सुंदर। तो सबसे ऊपर ही हम लोग लिख लेते हैं, पहला ही सबके लिए दिया है, सभी के लिए दिया है, ये एक दो के लिए नहीं, सबके लिए है। डी ए बी सी, डी ए बी सी, डी ए बी सी के शीर्षलंब ए डी और सीई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद कर लिए। चलिए फिगर बना लेते हैं, सबके लिए एक फिगर बनाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। बार बार फिगर नहीं ना बनाएंगे जी, बोलिए। तो ये हो गया ए बी सी डी पी और ई। चलिए एक नंबर को हम लोग पहले नंबर फर्स्ट नंबर को कर लेते हैं। ट्रायंगल ए ई पी तथा ट्रायंगल सी डी पी में अब देखिए एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा ना, 90 डिग्री से हो जाएगा। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी हो जाएगा। कैसे होगा?
शीर्षाभिमुख कौन से, तो एंगल डॉट एंगल समरूपता कसौटी से। ठीक है, क्या हो गया, एंगल ए ई पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी पी। पहले का हम लोग का प्रूफ हो गया। अब दूसरा के लिए सेकंड नंबर, ट्रायंगल ए बी डी तथा ट्रायंगल सी बी ई में। आइए, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री से हो जाएगा ना। अब बताइए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा ना, कैसे हो जाएगा, भाई निष्ठ, तो एंगल एंगल कसौटी से ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ई हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं थर्ड नंबर को। ठीक है ना, किसको, थर्ड नंबर को। अब ए ई पी तथा ट्रायंगल ए बी डी में एंगल ई इज इक्वल टू एंगल डी कैसे हो जाएगा, 90 डिग्री से, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए हो गया, कैसे हो गया, उभय निष्ठ। तो अब आइए, एंगल एंगल कसौटी से, है ना। ट्रायंगल ए ई पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी बी। अब लाइए लास्ट में आते हैं हम लोग 4 नंबर। फिगर सेम है बाबू, सबका फिगर ध्यान रखिएगा आप लोग। 4 नंबर, ट्रायंगल पीडीसी, ट्रायंगल पीडीसी तथा ट्रायंगल बीईसी में। ठीक है, इसमें भी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई कैसे हो जाएगा, दोनों 90 डिग्री है ना। अब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों का एंगल सी जो हो गया वो क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया ना। समरूपता कसौटी से ट्रायंगल पीडीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीईसी, चारों के चारों हमारे क्या हो गए, प्रूफ्ड हो गए। ठीक है, इसी के साथ अंत में आपके लिए ये थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और प्लीज़ अगर हमारे अब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी ब्लॉग आप लोगों के लिए डालूं तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।